आज हम लोग को पढ़ना है न्यू चैप्टर 13 फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट पीपल। अभी यूनिट हम लोग 5 पढ़ेंगे जिसमें फेस्टिवल्स के बारे में ही ज़्यादा चर्चाएं हैं यूनिट 5 में। तो ये चैप्टर 13 है यूनिट 5 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों का अलग अलग फेस्टिवल। डिफरेंट पीपल सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। डिफरेंट लोग डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऑन फेस्टिवल डेज, फेस्टिवल दिन पर पीपल फ्रॉम नेबरहुड ग्रीट वन अनदर एंड स्पेंड टाइम इन सेलिब्रेशन। फेस्टिवल के दिन पर, जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन लोग अपने पड़ोस के लोगों को ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और सेलिब्रेशन में भी टाइम स्पेंड करते हैं। मीन्स लोग अपने पड़ोसी को ग्रीट करते हैं और वे पड़ोसी भी उन्हें ग्रीट करते हैं। मीन्स एक दूसरे को अभिवादन करते हैं और सेलिब्रेशन में वे लोग टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम बिताते हैं। तो हम लोग बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जन्माष्टमी, ओणम, दुर्गा पूजा, दिवाली और ईद उल फितर, गुरु पर्व, क्रिसमस, पोंगल, होली, इन सब फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फेस्टिवल है जन्माष्टमी। पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा बाय फास्टिंग एंड सिंगिंग भजन्स एंड सॉन्ग्स। जन्माष्टमी लोग किस लिए मनाते हैं? जन्माष्टमी लोग सेलिब्रेट करते हैं बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा के जन्मदिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी के रूप में। बाय फास्टिंग एंड सिंगिंग भजन्स एंड सॉन्ग्स, वे लोग फास्टिंग रह करके, भजन गा करके और सॉन्ग गाने गा करके लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड कृष्णा के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं फास्टिंग रह करके, भजन्स सिंगिंग करके एंड सॉन्ग सिंगिंग करके। द डे आफ्टर दिस इज सेलिब्रेटेड एज दही हांडी। इसके अगले दिन जो डे आता है, मीन्स जन्माष्टमी के आगे के दिन का जो दिन आता है, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है दही हांडी के रूप में। यंगस्टर्स फॉर्म अ ह्यूमन पिरामिड। यंगस्टर जो जवान आदमी होते हैं, जो युवा होते हैं, वे एक पिरामिड बनाते हैं ह्यूमन का। जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं बहुत सारे ह्यूमन हैं, ह्यूमन के ऊपर ह्यूमन, फिर ह्यूमन के ऊपर ह्यूमन चढ़ करके पिरामिड बनाते हैं। किसका पिरामिड? ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं। टू ब्रेक द हांडी, और ऊपर में एक हांडी लटका हुआ होता है, उस हांडी को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, टू गेट द गुडीज इनसाइड। किस लिए हांडी को तोड़ते हैं? तो हांडी को तोड़ते हैं कि उसके इनसाइड में, हांडी के इनसाइड में, अंदर में कुछ गुडीज है। गुडीज मीन्स स्वादिष्ट कुछ भोज्य पदार्थ है, खाने के लिए है। उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हांडी को तोड़ते हैं एक ह्यूमन पिरामिड बनाकर। कौन? यंगस्टर्स लोग, जो जवान लोग हैं, युवा लोग हैं। और दही हांडी का फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? आफ्टर जन्माष्टमी, मीन्स जन्माष्टमी के आगे वाले दिन को। उसके आगे है ओणम। ओणम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है केरला का। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अगस्त एंड सितंबर। ओणम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो अगस्त एंड सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स मीन्स, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल काटना। तो अगस्त एंड सितंबर में जो फार्मर्स का फसल कटता है, उस समय ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फार्मर्स अपने फसल को हार्वेस्ट कर लिए रहते हैं, इसलिए हार्वेस्ट फेस्टिवल इसे कहा जाता है। ओणम फेस्टिवल में होता क्या है? बोट रेसिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस फेस्टिवल। ओणम फेस्टिवल का
सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है बोट रेसिंग। आप देख सकते हैं पिक्चर में बोट रेसिंग किया जा रहा है, लोग उस पर बैठकर बोट चला रहे हैं। तो बोट रेसिंग इम्पोर्टेंट इवेंट होता है ओणम फेस्टिवल का। दीज बोट्स आर कॉल्ड चुंडन्स और स्नेक बोट्स। इस बोट्स को चुंडन्स या स्नेक बोट्स भी कहा जाता है। अराउंड टेम्पल्स एलिफेंट्स आर डेकोरेटेड एंड टेकन आउट इन प्रोसेशंस। अराउंड टेम्पल के चारों ओर एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है एंड लोग रथ यात्रा भी निकालते हैं इस दिन को। आप देख सकते हैं ये रथ यात्रा है, लोगों के द्वारा रथ यात्रा निकाला जा रहा है। लोग एक झुंड में आकर आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है नौरोज। इट इज़ अ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ द पारसिस। नौरोज न्यू ईयर फेस्टिवल होता है पारसिस का। दे वियर न्यू क्लॉथ्स एंड विजिट द फायर टेम्पल। वे लोग इस दिन को न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं एंड विजिट करते हैं फायर टेम्पल में। फायर टेम्पल उन लोगों का, जैसे हम लोगों के लिए टेम्पल होता है, मंदिर होता है, वैसे उन लोगों के लिए फायर टेम्पल शुभ जगह माना जाता है जहाँ पे वे लोग जाकर प्रेयर करते हैं। दे विश वन अनदर साल मुबारक। वे लोग एक दूसरे को साल मुबारक विश करते हैं। इसके आगे पढ़ना है दुर्गा पूजा। दिस 10 days डे फेस्टिवल इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा 10 डे फेस्टिवल होता है, यह बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में। आइडल्स ऑफ गॉडेस दुर्गा आर सेट अप इन पंडाल्स फॉर 9 days। आइडल्स मीन्स होता है मूर्ति। गॉडेस दुर्गा का मूर्ति सेटअप किया जाता है पंडाल्स में कितने दिन के लिए? 9 days के लिए। ऑन द 10th day द आइडल्स आर इमर्ज्ड इन रिवर्स और लेक्स। 10वें दिन आइडल्स को इमर्ज कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है रिवर्स में या लेक्स में। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड एज नवरात्रि इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। दुर्गा पूजा को ही इंडिया के दूसरे पार्ट में नवरात्रि के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर लॉर्ड रामाज विक्ट्री ओवर रावण। नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है, दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है भगवान राम के विजय दिवस के रूप में, जिन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। मीन्स नॉर्थ इंडिया में दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करते हैं लोग राम के विजय के लिए, रावण के ऊपर विजय को याद करते हैं लोग इस दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करके। इफिजीज ऑफ द डेमन किंग रावण आर बर्न्ट ऑन द 10th day विच इज कॉल्ड विजयदशमी और दशहरा। इफिजी मीन्स होता है पुतला। इफिजी ऑफ द डेमन किंग रावण, राक्षसों का राजा रावण का इफिजी बर्न्ट किया जाता है, जलाया जाता है 10वें दिन पर। उस 10वें दिन को विजयदशमी और दशहरा कहा जाता है। उस रावण के इफिजी को जलाया जाता है 10वें दिन पर और उस 10वें दिन को कहा जाता है विजयदशमी और दशहरा। इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द नवरात्रि फेस्टिवल इज डिवोटेड टू गॉडेस अम्बा। साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में नवरात्रि फेस्टिवल गॉडेस अम्बा को
डिवोटीज रहता है। गॉडेस अम्बा के लिए लोग सेलिब्रेट करते हैं। इन वेस्टर्न इंडिया कम्युनिटी डांसेस कॉल्ड रास गरबा और डांडिया रास आर ऑर्गेनाइज्ड। वेस्टर्न इंडिया में कम्युनिटी डांसेस कॉल्ड रास गरबा, जो गरबा डांस होता है वे अगल बगल के लोग आकर के डांस करते हैं, उसे रास गरबा कहा जाता है या डांडिया रास कहा जाता है। डांडिया रास भी ऑर्गेनाइज किया जाता है किस दिन को? नवरात्रि के दिन को, दुर्गा पूजा के दिन को। तो इसके आगे हम लोग को पढ़ने दिवाली, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।